सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना और सिक्योरिटीज मार्केट की इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करना। मार्केट स्टेबिलिटी बढ़ाने और रिस्क्स कम करने के लिए सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रपोज किए हैं। ये प्रपोज्ड रिफॉर्म्स रिटेल इन्वेस्टर्स की एफएनओ सेगमेंट में बढ़ती पार्टिसिपेशन और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए हैं। सेबी इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का वॉचडॉग है, जिसे इन्वेस्टर्स को फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करने और फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। इसका रेगुलेटरी दायरा मार्केट के वेरियस एस्पेक्ट्स तक फैला हुआ है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे मार्केट इंटरमीडियरीज शामिल हैं। एफएनओ सेगमेंट के लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाने में सेबी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी से इजीली प्रभावित हो सकते हैं। एफएनओ सेगमेंट में प्रपोज्ड रिफॉर्म्स सेबी द्वारा ऑब्जर्व किए गए कुछ ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क्स की वजह से हैं, जो मार्केट इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। एक प्राइमरी कंसर्न है एफएनओ सेगमेंट में रिटेल पार्टिसिपेशन का बढ़ना, जो अक्सर इन इंस्ट्रूमेंट से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स की समझ की कमी के कारण होता है। इससे मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन और बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सेबी के प्रपोज्ड चेंजेस का उद्देश्य स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करना, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एनहांस करना और यह इंश्योर करना है कि केवल एडिक्वेट नॉलेज और फाइनेंशियल कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर्स ही एफएनओ सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें। सेबी द्वारा रखे गए की प्रपोजल्स में से एक है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मिनिमम लॉट साइज को बढ़ाना। करंटली वेरियस एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लॉट साइज अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से वेरी करता है। सेबी लॉट साइज को स्टैंडर्डाइज करके उसे 20 से 30 लाख के रेंज तक बढ़ाने का प्रपोजल रखता है। इसके पीछे रैशनल ये है कि लिमिटेड कैपिटल वाले रिटेल इन्वेस्टर्स को एफएनओ ट्रेडिंग करने से रोका जा सके। एंट्री बैरियर को बढ़ाकर सेबी यह इंश्योर करना चाहता है कि केवल सफिशिएंट फाइनेंशियल कैपेसिटी और हायर रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स ही इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें। सेक्शन 5 Inclusion criteria, focusing on market depth and stability. सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल स्टॉक्स के लिए स्ट्रिक्टर इंक्लूजन क्राइटेरिया भी प्रपोज किए हैं। प्रपोज्ड नॉर्म्स के तहत केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 500 कंपनीज में रैंक करने वाली कंपनीज ही एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूजन के लिए एलिजिबल होंगी। इसका उद्देश्य यह इंश्योर करना है कि केवल लिक्विड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही एफएनओ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। एफएनओ सेगमेंट को वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज तक लिमिट करके सेबी वॉलेटिलिटी कम करना चाहता है और लेस लिक्विड और पोटेंशियली मोर वॉलेटाइल स्टॉक्स से जुड़े रिस्क्स को मिटिगेट करना चाहता है। सेक्शन 6 Removing illiquid stocks, ensuring a robust trading environment. मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेबी ने लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को एफएनओ सेगमेंट से हटाने का प्रपोजल दिया है। इसके पीछे रैशनल ये है कि इंश्योर किया जा सके कि केवल एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स जिनमें सफिशिएंट मार्केट डेप्थ हो वही एफएनओ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो। इलिक्विड स्टॉक्स को हटाकर सेबी ऐसी सिचुएशंस को प्रिवेंट करना चाहता है जहां ट्रेडिंग एक्टिविटी की कमी की वजह से शार्प प्राइस मूवमेंट्स हो सकते हैं और एफएनओ मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इस मेजर से पार्टिसिपेंट्स के लिए एक मोर रोबस्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होने की उम्मीद है। सेक्शन 7 Enhanced risk management, margin requirements and premium collection. एफएनओ सेगमेंट में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत को समझते हुए सेबी ने कई मेजर्स प्रपोज किए हैं, जिससे यह इंश्योर हो सके कि ट्रेडर्स के पास पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल हो।
की प्रपोजल्स में से एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना, खास तौर पर जब कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचता है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का हायर परसेंटेज मार्जिन के रूप में डिपॉजिट करना होगा, जिससे उनका लेवरेज और पोटेंशियल लॉसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ ही सेबी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रीमियम्स का मैंडेटरी अपफ्रंट कलेक्शन प्रपोज किया है, जिससे डिफॉल्ट का रिस्क और कम होगा और मार्केट इंटेग्रिटी बढ़ेगी। Section 8. Curbing excessive speculation, strike price limits, and position monitoring. F&O segment में excessive speculation से जुड़ी concerns को address करने के लिए सेबी ने option contracts के लिए available strike prices के range को limit करने के measures propose किए हैं। यह traders को extreme strike prices वाले options पर excessively leveraged positions लेने से रोकेगा, जो अक्सर high risk और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही एसएबी ट्रेडिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करने और मार्केट मैनिपुलेशन या एक्सेसिव स्पेकुलेशन के पोटेंशियल इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को एनहांस करने की प्लान कर रहा है। मार्केट रेगुलेशन के प्रति यह प्रोएक्टिव अप्रोच अनएथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को डिटर करने और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए है। Section 9. The Expert Group. A proactive approach to market regulation. अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस इंश्योर करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हुए सेबी ने F&O सेगमेंट से रिलेटेड मैटर्स पर कंटिन्यूअस गाइडेंस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है। यह ग्रुप, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे, मार्केट ट्रेंड्स को रिव्यू करने, पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जरूरी चेंजेस सजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस एक्सपर्ट ग्रुप का फॉर्मेशन सेबी के मार्केट डेवलपमेंट से आगे रहने और F&O सेगमेंट में इमर्जिंग चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने के कमिटमेंट को दर्शाता है। Section 10. Conclusion. Striking a balance between market integrity and investor protection. F&O segment में सेबी के proposed reforms, market integrity बढ़ाने, risks को कम करने और investors के interests को protect करने के लिए एक comprehensive effort को represent करते हैं। Proposed changes का उद्देश्य excessive speculation को कम करना, risk management practices को improve करना और यह इंश्योर करना है कि केवल एडिक्वेट नॉलेज और फाइनेंशियल कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर्स ही F&O सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें। हालांकि ये रिफॉर्म्स कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, खास तौर पर लिमिटेड कैपिटल वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की लॉन्ग टर्म हेल्थ और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। मार्केट इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाकर सेबी एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और रिजिलिएंट F&O सेगमेंट फॉस्टर करना चाहता है, जो इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे।